जी मैम, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। चलिए भाभी, देखते हैं त्रिपाठी निवास की जो नई राजकुमारी, उसने घर का क्या हाल किया है। आजकल ना अब कहती कुछ और है और होता कुछ और है। घर तो देखो चमचमा रहा है एकदम। ये जो गोल गोल है ना, वो बटन नहीं आके दिखाई दे रहा है हमें। ज्यादा होशियार मत बनो हमारे आगे। आपको अपनी बहू पे भरोसा ही नहीं था। देखिए, आपकी उम्मीदों पे खरी उतरी है नहीं। अरे आप लोग आ गए। मम्मी जी, घर चमक रहा है ना? बेटा, हमारी उम्मीदों से भी कई ज्यादा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। कीर्ति बेटा, आज मन जीत लिया है तुमने। हमें तो आज यकीन हो गया है कि इस घर के लिए तुमसे अच्छी बहू और कोई नहीं हो सकती। मैं फ्रेश होके आता हूं। जी। अरे रितु, क्या हो गया? आप क्यों वहीं रुक गई हैं? घर की चमक को देखकर आपके चेहरे की चमक क्यों उड़ गई? बुआ जी चलिए ना। अरे हमें पूरा यकीन था कि कीर्ति जरूर बदलेंगी। उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास जरूर होगा। वरुण के प्यार ने बदल दिया उनको। सच कह रही हैं आप भाभी, बदल तो दिया है उसने हमारे वरुण को। देखिए वहां जरा, देखिए देखिए। तू भी देख। अरे ये राजा बाबू बन के कहाँ गए थे तुम? इंटरव्यू देने। क्या सच्ची? इतना खुश होने की जरूरत नहीं है मम्मी, नौकरी नहीं मिली मुझे। जहां जाओ ना, बस एक ही सवाल कि कोई जान पहचान है तुम्हारी, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ रेफरेंस है। अगर आपको जॉब देंगे तो हमें क्या मिलेगा? सबके सब बस बेशर्म है। लो पानी पी लो। आखिरी इंटरव्यू में तो मैं भी 4 बातें सुना कर आया। इससे पहले कि वो मुझसे कुछ पूछते, मैंने ही उन्हें बोल दिया। अगर आप हमें नौकरी देंगे ही नहीं तो कहां से आएगा एक्सपीरियंस? कौन करेगा हमारी सिफारिश? कोई हमें जॉब देना ही नहीं चाहता है। अरे बेटा इतना परेशान मत हो, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। मम्मी, पेड़ पे नहीं लटकी है नौकरी कि कभी भी तोड़ लो। कभी कभी तो सोचता हूँ कि बिजनेस ही कर लूं, पर उसके लिए भी तो पैसा चाहिए ना। देखिए, आपने कम से कम कोशिश की है, यही सबसे बड़ी बात है। और कभी भी किसी की कोशिश खाली नहीं जाती है। मुझे भरोसा है आप पे, आपकी ये कोशिश जरूर कामयाब होगी। सॉरी कि तुम्हारा भरोसा टूटने वाला है अब, क्योंकि मुझे नौकरी मिलनी होती तो अभी तक फोन आ जाता मुझे।
हमें पता है कि पैसा कहाँ से आएगा। वरुण जी वॉलेट दीजिए ना। भाभी, हम ये पहली बार देख रहे हैं खुद के घर की साफ सफाई करने के लिए बाहर से लोग बुलाने पड़ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बहू कर सकती है। देखिए, पैसों की तो इसे कदर ही नहीं, कुछ कीजिए। अब ये रहे आपके 6,000 रुपए। 6,000। थैंक यू। आप सफाई की 6,000। रात रानी, हमारा मतलब है कि बहू रानी, अगर ये सारा काम उन लोगों ने किया है तो तुम्हारे माथे पे काहे ये धूल मिट्टी डोल रही है? अरे बुआ जी, वो उनको बताना पड़ता है ना कि कहाँ पे क्या कैसे करना है। उसी वक्त गिर गया होगा हमारे ऊपर। अच्छा, ऐसा भी होता है? ये काम तुम बड़े अच्छे से कर लेती हो। देखिए भाभी, बबलू तो बस उसका तो पढ़ाई में। तनुजा जी, उठाइए, स्पीकर पर डाल दीजिए। हेलो, नमस्ते तनुजा जी। सुनिए ना, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी बच्चों के बारे में। अरे नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, वैसे तो सब कुछ ठीक ही है। तो फिर अचानक? बहन जी, हम जानते हैं कि कितनी मुश्किल परिस्थिति में हमने बच्चों की शादी की, और हमारे भी अभय के लिए काफ़ी अरमान थे, और ज़रूर आपके भी अपनी बेटी के लिए होंगे। जी, वो यशवी जी, हम जानते हैं कि आपकी श्रद्धा के लिए जितने भी अरमान थे ना, वो कीर्ति से पूरे हो गए। अरे, हमारे कहने का मतलब ये है कि आपने जो भी चीजें श्रद्धा के लिए लिए, वो तो सारा कीर्ति को चला गया। आपको नहीं लगता है कि श्रद्धा का भी कुछ हक बनता है? देखिए बहन जी, हर माँ बाप का फर्ज होता है कि वो अपनी बेटी को उसके हिस्से की खुशी दे, और फर्ज से ज्यादा तो आपकी इच्छा होती होगी कि आप भी श्रद्धा बेटी को उसके हिस्से की खुशी दे। जी, वो तो कुछ बोलेगी ही नहीं, मगर आपको नहीं लगता कि उसका भी मन करता होगा? और वैसे भी बहन जी, आप जो भी देंगी वो तो श्रद्धा ही का होगा ना। अरे, उसी के भविष्य में वो सारी चीजें काम आने वाली हैं। और देखिए ना, दिवाली का मौका भी है, आपको अपनी मन की करने के लिए त्योहार का बहाना भी मिल रहा है। तनुजा जी, वो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपनी दोनों बेटियों से बराबर का प्यार करती हैं। और हाँ, हमको बिल्कुल पता है कि आप बिल्कुल मना नहीं करेंगी, क्योंकि श्रद्धा की खुशी में ही तो आपकी खुशी है ना बहन जी? जी। और यशवी जी, अब हम फोन रखते हैं, हाँ? और आपके तोहफों का इंतजार रहेगा। बहन जी, थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है? अच्छा, नमस्ते। आप क्यों करती हैं ये सब? आपको मना किया था मैंने, समझाया था, फिर भी आप। अरे बेटा, हम माँ है तुम्हारी, और हमसे ज्यादा कौन समझेगा कि तुम्हारे लिए भला क्या है और बुरा क्या है। हम जानते थे कि तुम नौकरी के लिए परेशान हो, इसलिए हम तो तुम दोनों के लिए। हम दोनों के लिए क्या? हाँ? आपको क्या लगा आप ऐसे परेशान होगी तो? मुझे अच्छा लगेगा क्या? मतलब हम समझे नहीं। मतलब ये कि आज से आपकी सारी परेशानियां खत्म। कैसे? आपके इस नकारे को नौकरी मिल गई है। हाँ? अरे क्या बोल रहे हो तुम? हे भगवान, इधर हो।
कितने खुशी की बात है, मतलब कैसी है ना। इसका मतलब है तुम जानबूझ के हमारी फिरकी ले रहे थे, तुमको तुम छोड़ेंगे नहीं ना। अरे बस मम्मी। अरे पूरी बात तो सुनो मम्मी। हाँ बताओ ना। कल से ज्वाइन करना है। हे भगवान, अरे ये खबर सुन के तो जैसे पूरे घर में खुशी के दिए जल गए। हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर में बस ऐसी ही अपनी कृपा बनाए रखना। अच्छा सुन, हम ना आरती को बता के आते हैं। अरे आरती बेटा, आरती बेटा जल्दी इधर आओ।